हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एसएसटी के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2018 को हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहें। शुरू करते हैं। ये आपका एसएसटी का क्वेश्चन है और ये आपका पेपर सेकंड। आपको पता ही होगा कि पेपर सेकंड में ही एसएसटी के क्वेश्चन आते हैं। ये पेपर फर्स्ट में तो आपके ईवीएस के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। इस वीडियो में हम 31 से लेकर के 60 तक क्वेश्चन करेंगे और बाकी के 30 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। मतलब वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। वायु वेग, वायु दाब, वायु दिशा, वायु तापमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। वात दीर्घदर्शी का प्रयोग वायु दिशा को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल। तो बताएं 32 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, बाह्य मंडल। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। पृथ्वी के विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से अंदर से बाहर की तरफ आपको दर्शाना है। पृथ्वी के विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। है मतलब अंदर से लेके आपको बाहर तक पहचानना है। तो आपको पता होगा सबसे ऊपर क्या आता है या सबसे अंदर क्या आता है। आपका सबसे पहले अंदर आता है, ये आपका हो जाएगा आंतरिक क्रोड, ठीक है। किस किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कट कर दीजिए और सेकंड कट कर दीजिए। आपका ये दोनों गलत है। बाहर अंतर से बाहर की तरफ करना है तो सबसे पहले आपका आंतरिक क्रोड। क्या उसके बाद कौन सा आता है आंतरिक क्रोड के बाद। अगर सबसे पहले आप देखते हैं तो वो कौन सा आता है बताइए। ये तो हो गया, इसको क्या कहते हैं सबसे पहले जो होता है। तो ये जो आपका ये आंतरिक क्रोड हो गया, ये आपका पर्पटी हो गया। किस ऑप्शंस में है पर्पटी, किस ऑप्शंस में है आप ये देख लीजिए। आप ये देख लीजिए पर्पटी किस ऑप्शंस में है। तो आपका गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बस एक सिंपल सा तरीका है। आपको ये पता होना चाहिए कौन पहले है और कौन बाद में है। सबसे पहले क्या आएगा या सबसे अंदर क्या आएगा। कोई तो एक आपको याद ही होगा, नाम से ही पता चलता है आंतरिक क्रोड। उसके पहले आएगा आपका आंतरिक क्रोड, उसके बाद ये है आपका, एक सेकेंड, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका हो जाएगा बाहरी क्रोड और ये वाला हिस्सा हो जाएगा मेंटल और आपका ये ऊपर वाला पतला जो हिस्सा है लेयर वो आपका पर्पटी हो जाएगा। तो आपका सही, अगर बाहर से अंदर की तरफ कहेगा तो पहले आपका पर्पटी होगा, फिर मेंटल होगा, उसके बाद आएगा आपका बाहरी क्रोड, उसके बाद आएगा आपका आंतरिक क्रोड। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। फर्स्ट कह रहा है चंद्रमा, इधर चंद्रमा है, ये पृथ्वी, ये आपका सूर्य है। तो क्या दर्शाएगा, क्या दर्शा रही है जो पिक्चर्स है आपको क्या दर्शा रहा है। ये सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, बृहद ज्वार भाटा है या लघु ज्वार भाटा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आपका लघु ज्वार भाटा है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है
जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोर बनाकर बहती है, जो कहलाता है तटबंध, बाढ़ का मैदान, विसर्प, चाप झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोर बनाकर बहती है, जो कहलाती है आपका विसर्प कहलाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़ों एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग। मान लो अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़ों की दवाओं को पहुंचाने के लिए कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, वायु मार्ग, एयरवेज। आपको पता ही होगा, जैसे कहीं बाढ़ आ गया, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको हवाई जहाज़ से, वायु मार्ग के थ्रू उसको बचाया जाता है, या उनके पास राशन पहुंचाया जाता है, या उनकी नीड की चीज़ें पहुंचाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय में संबंधित है, क्या कहलाती है? नगरीय भूगोल, जैव भूगोल, जनसांख्यिकी भूगोल, मानव भूगोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, जनसांख्यिकी भूगोल, जनसांख्यिकी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कथन ए कह रहा है सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण कह रहा है अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। दिए गए विकल्पों से सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए 38 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। आपका ए सही है और बी सही है, लेकिन ये एक दूसरे को क्या बोलते हैं ना, स्पष्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर एक की स्पष्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, सौर ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? वो हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है सेरीकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है पीसीकल्चर। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलों भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? जल संधि, स्थल संधि, द्वीप या खाड़ी। पूछ रहा है आपसे स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? स्थल का ही एक भाग है और जो 2 बड़े स्थल के भागों को जोड़ रहा है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे स्थल संधि। ऑप्शन नंबर 4 सेकंड इज द राइट आंसर। अगर मान लीजिए 2 ये है, अगर ये जल से रास्ता बना हुआ है तो आपका जल संधि आएगा, लेकिन ये 2 भाग है, इधर भी है और इधर भी है, बीच में पतला सा रास्ता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम स्थल संधि कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। तो आपको जैसे पता ही होगा कि सबसे छोटा आकार में सबसे छोटा महाद्वीप वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है, क्या शामिल है?
इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान। क्या आपका राजनीतिक ये सामाजिक विज्ञान में मनोविज्ञान शामिल है? सेकंड कह रहा है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र। तो बताएं 43 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। आपका सामाजिक विज्ञान में आपका हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है और इकोनॉमिक्स आता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। ये कह रहा है आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? व्याख्यानात्मक शिक्षण, संरचनात्मक शिक्षण, अनुकरण, निपुणात्मक अधिगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, व्याख्यानात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए कह रहा है आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है, या दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करता है। तो बताएं 45 का सही आंसर क्या होगा? तो आपका फर्स्ट तो सही है कि आलोचनात्मक जो सोच होता है वो धारणाओं को निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो बी कह रहा है यह दूसरों के तर्कों को विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। आपका ए सही है पर बी गलत है। अगर यहाँ नहीं होता यहाँ पे, मान लीजिए आप यहाँ नहीं को कट कर दीजिए तो आपका ये सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं दे रखा है तो इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। किस ऑप्शन में? ए सत्य है लेकिन बी असत्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। अनुभव जन्य साक्ष्य क्या है? कह रहा है ये इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकता आंकड़े, अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, मेट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े, आंकड़ों के संग्रहण के विश्वसनीय तरीके का उपयोग, एक एकत्रित आंकड़े। तो बताएं 46 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अनुभव जन्य साक्ष्य वो है इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियाँ डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? इतिहास के लिए, अर्थशास्त्र, भूगोल या राजनीतिक ज्ञान? भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियाँ। तो बताएं 47 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ये भूगोल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या प्राथमिक और तृतीयक दोनों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, द्वितीयक। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? अनन्य, विशेष्य, समावेशी या आधुनिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, इंक्लूसिव, समावेशी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है? सभी बच्चे विकास के सामने अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों को योजना बनानी चाहिए। फर्स्ट कह रहा है CL ओगडेन, D परसेल, JH बेल, जीन पियाजे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। ये सारे जीन पियाजे का कहना है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं।
कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, क्या करना चाहिए? छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। बात तो सही है, छात्र एक्टिव रहेंगे ना तो वो अच्छे से सीख पाएंगे। उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें, व्यक्तिगत परियोजनाएं से अच्छा वो समूह में सीखते हैं। काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें। परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। तो बताएं 51 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। एक आत्मनिर्देशित, आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे कहते हैं आलोचनात्मक सोच, जटिल सोच, बुद्धिमान सोच, अमूर्त सोच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उसे हम कहते हैं आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? पशु अंगों के अवशेष, ग्रेफाइट, पौधे और खनिज, स्लेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, पौधों और खनिज। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। सभी पुरानी पांडुलिपियां पर लिखी गई थी तार पत्रों, पत्थर, कागज, लकड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, तार पत्रों। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, महापाषाण काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, पूरा पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। ये कह रहे हैं दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ये कह रहा है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। बी कह रहा है यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। क्या ये सही है? तो हाँ, आपका बी भी सही है, ए भी सही है और बी भी सही है। किस ऑप्शंस में है? ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर। हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में कहाँ मिले हैं? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, गुजरात में मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? ब्राह्मी, पाली, संस्कृत, प्राकृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे? महावीर, प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक बिंबिसार थे। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 60 देखते हैं। आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? जो नहीं है वो हमें बताना है। बुद्ध है या नहीं है? बुद्ध बिल्कुल है। आपका धम्म भी है और संघ भी है। जो अहिंसा है वो नहीं है। तो आपसे पूछ क्या रहा है? जो नहीं है वही हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। तो इस वीडियो में हमने एसएसटी के क्वेश्चन देखे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।